बगदाद शहर में एक गरीब मगर नेक दिल ताजिर रहता था। उसका नाम नूरुद्दीन था। वह छोटा सा कारोबार करता था और अल्लाह पर बहुत भरोसा रखता था। उसकी दुकान बाजार के कोने में थी। नूरुद्दीन की बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चे थे। वह हमेशा नमाज पढ़ता और गरीबों की मदद करता था। उसके पास ज्यादा माल नहीं था मगर दिल साफ था। अल्लाह की रहमत पर हमेशा यकीन रखता था। एक दिन नूरुद्दीन को मालूम हुआ कि उसका सबसे बड़ा कर्जदार शहर छोड़कर भाग गया है। उसने नूरुद्दीन के 500 दिनार लेकर फरार हो गया था। यह उसकी पूरी दौलत थी जो अब जाया हो गई थी। घर वापस आकर नूरुद्दीन ने अपनी बीवी को सारी बात बताई। फातिमा ने सब्र का मशवरा दिया और कहा कि अल्लाह का फैसला बेहतरीन है। दोनों ने अल्लाह से दुआ मांगी कि वह उन्हें इस मुश्किल से निकाले और सब्र अता फरमाए। अगले दिन नूरुद्दीन अपनी दुकान गया तो देखा कि वहां कोई खरीदार नहीं आया। शाम तक एक दिरहम भी नहीं मिला। घर में खाने के लिए आटा खत्म हो चुका था। बच्चे भूखे थे मगर नूरुद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी। रात को खाना न होने के बाईस सबने पानी पीकर पेट भरा। नूरुद्दीन ने अपने खानदान के साथ नमाज ईशा अदा की और तवील दुआ मांगी। उसने अल्लाह से कहा कि वह उसकी मुश्किल आसान कर दे और सब्र अता फरमाए। उस रात नूरुद्दीन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उठकर नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ मांगता रहा। उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह की रहमत से कोई महरूम नहीं रहता और मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। फज्र की अजान सुनकर नूरुद्दीन ने वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने तहज्जुद पढ़ी और रोते हुए अल्लाह से इल्तिजा की। उसने कहा कि ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत पर भरोसा रखता हूँ, मुझे मायूस न कर। सुबह नूरुद्दीन अपनी दुकान खोलने गया तो रास्ते में एक अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और कराह रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दर्द के आसार थे। नूरुद्दीन फौरन उसकी मदद को दौड़ा। नूरुद्दीन ने बूढ़े आदमी को उठाया और पानी पिलाया। उसने पूछा कि क्या तकलीफ है और क्या वह उसकी मदद कर सकता है। बूढ़े ने कहा कि वह कई दिन से भूखा है और कमजोरी की वजह से गिर गया है। नूरुद्दीन ने अपनी मुश्किल हालत के बावजूद बूढ़े आदमी पर रहम किया। उसकी जेब में सिर्फ 2 दिरहम थे जो आखिरी पैसे थे। बिना सोचे समझे उसने वो पैसे बूढ़े को दे दिए और कहा कि कुछ खाना खरीद लो। बूढ़ा आदमी नूरुद्दीन की नेकी देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा कि तुमने अपनी मुश्किल के बावजूद मेरी मदद की है। अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला देगा। बूढ़े ने नूरुद्दीन के लिए दुआ मांगी और वहां से चला गया। नूरुद्दीन अपनी दुकान पहुंचा तो देखा कि आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था मगर उसके दिल में इत्मीनान था कि उसने एक भूखे इंसान की मदद की है। अल्लाह इसका अजर जरूर देगा। दोपहर के वक्त एक अमीर सौदागर नूरुद्दीन की दुकान पर आया। उसने नूरुद्दीन से कहा कि वह उसके पास मौजूद तमाम सामान खरीदना चाहता है। नूरुद्दीन को यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हकीकत है या ख्वाब। अमीर सौदागर ने नूरुद्दीन को 300 दिनार अदा किए और कहा कि कल मजीद सामान लेकर आना। नूरुद्दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और समझ गया कि यह उसकी नेकी का फौरी बदला है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर पहुंचकर नूरुद्दीन ने अपनी बीवी को सारी बात बताई। फातिमा ने कहा कि देखो, अल्लाह ने कितनी जल्दी तुम्हारी मदद की है। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्चों के लिए खाना तैयार किया। आज रात सब खुश थे। अगले दिन नूरुद्दीन बाजार गया और नया सामान खरीदा। अमीर सौदागर वक्त पर आया और मजीद सामान खरीदा। उसने कहा कि वह हर हफ्ते आएगा। नूरुद्दीन का कारोबार दोबारा चलने लगा था और उसकी मुश्किल खत्म हो गई थी। एक महीने बाद नूरुद्दीन को मालूम हुआ कि वह अमीर सौदागर दरअसल एक फरिश्ता था। एक सूफी बुजुर्ग ने उसे बताया कि जब कोई इंसान अपनी मुश्किल में दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह उसके पास फरिश्ते भेजता है। नूरुद्दीन को अब यकीन हो गया कि अल्लाह की रहमत हमेशा करीब है। जब इंसान सब्र करता है और नेकी करता रहता है तो अल्लाह उसकी मुश्किलें हल कर देता है। उसने अपनी कामयाबी के बाद गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। नूरुद्दीन ने अपने बच्चों को यह सबक दिया कि मुश्किल वक्त में कभी हिम्मत न हारो। अल्लाह पर भरोसा रखो और दूसरों की मदद करते रहो। रात चाहे कितनी भी लंबी हो मगर अल्लाह की रहमत हमेशा करीब होती है और सुबह जरूर आती है। कुछ साल गुजर गए और नूरुद्दीन का कारोबार बहुत तरक्की कर गया। उसके पास अब कई दुकानें थीं और वह शहर का मशहूर ताजिर बन गया था। मगर उसने अपनी आजिज़ी और नेकी कभी नहीं छोड़ी। वह हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। एक दिन शहर में अचानक वबा फैल गई। लोग बीमार होने लगे और कारोबार बंद हो गया। नूरुद्दीन की दुकानें भी बंद हो गईं क्योंकि कोई खरीदार नहीं आता था। शहर में हर तरफ मायूसी और परेशानी का माहौल था। वबा की वजह से शहर में खाने पीने की चीजों की बहुत किल्लत हो गई। गरीब लोग भूख से मर रहे थे और अमीर लोग अपने घरों में छिपकर बैठे थे। नूरुद्दीन ने देखा कि उसके आसपास के लोग बहुत परेशान और बेसहारा हैं। नूरुद्दीन ने फैसला किया कि वह अपना जखीरा शुदा अनाज और खाने की चीजें मुफ्त तकसीम करेगा। उसकी बीवी फातिमा ने कहा कि यह हमारी आखिरी पूंजी है मगर नूरुद्दीन ने कहा कि अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी माल कम नहीं होता। नूरुद्दीन ने अपने घर का दरवाजा खोला और लोगों में मुफ्त खाना तकसीम करना शुरू किया। दिन भर लोग आते रहे और वह सबको खाना देता रहा। उसके पास जो कुछ भी था वह सब लोगों में बांट दिया। शाम तक उसके घर में कुछ नहीं बचा। रात को नूरुद्दीन के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे मगर वह अल्लाह पर भरोसा रखता रहा। उसने अपने खानदान से कहा कि हमने नेकी की है और अल्लाह हमें इसका अजर जरूर देगा। उसी रात नूरुद्दीन को ख्वाब में एक नूरानी शख्स नजर आया जिसने कहा कि तुम्हारी नेकी अल्लाह को पसंद आई है। कल सुबह एक काफिला शहर में आएगा जो तुम्हें बहुत फायदा देगा। ख्वाब देखकर नूरुद्दीन का दिल खुश हो गया। सुबह सवेरे वाकई एक बड़ा काफिला शहर में दाखिल हुआ। काफिले के सरदार ने ऐलान किया कि वह बीमार लोगों का इलाज करने आया है और मुफ्त दवाइयां तकसीम करेगा। साथ में उसके पास खाने पीने का बहुत सामान भी था। काफिले के सरदार ने नूरुद्दीन को बुलाया और कहा कि उसने उसकी नेकी के बारे में सुना है। उसने नूरुद्दीन को अपना नायब बनाया और कहा कि वह उसके साथ मिलकर लोगों की मदद करे। नूरुद्दीन को यकीन हो गया कि यह उसके ख्वाब का नतीजा है। कुछ ही दिनों में वबा खत्म हो गई और शहर में खुशी का माहौल हो गया। काफिले के सरदार ने जाने से पहले नूरुद्दीन को बहुत सा माल और दौलत दी।
उसने कहा कि यह अल्लाह की तरफ से इनाम है क्योंकि तुमने मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दिया। नूरुद्दीन अब पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो गया था, मगर उसका दिल पहले जैसा ही आजिज और नरम रहा। वह हर जुमा को गरीबों में खाना तकसीम करता और यतीम बच्चों की तालीम का इंतजाम करता। उसकी नेकी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन नूरुद्दीन को खबर मिली कि उसका पुराना कर्जदार वापस आया है। वही शख्स जो उसके 500 दिनार लेकर भागा था। अब वह बहुत बीमार और मुफलिस हालत में था। उसके पास कुछ भी नहीं था और वह पछता रहा था। नूरुद्दीन के दोस्तों ने कहा कि अब उससे अपना कर्ज वापस ले लो और उसे सजा दो, मगर नूरुद्दीन ने कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि इंतकाम लेना अल्लाह का काम है, इंसान का काम माफ करना है। नूरुद्दीन उस शख्स के घर गया और देखा कि वह बहुत बुरी हालत में था। उसकी बीवी और बच्चे बीमार थे और घर में खाने को कुछ नहीं था। नूरुद्दीन का दिल यह मंजर देखकर पिघल गया और उसने फैसला किया कि वह उसकी मदद करेगा। कर्जदार ने नूरुद्दीन को देखते ही कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। नूरुद्दीन ने कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारा कर्ज भी माफ करता हूं। यह सुनकर कर्जदार की आंखों में आंसू आ गए। नूरुद्दीन ने उस शख्स को 2000 दिनार दिए और कहा कि यह तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए है। नया कारोबार शुरू करो और नेक राह पर चलो, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। कर्जदार ने नूरुद्दीन के हाथ चूमकर माफी मांगी। इस वाकये की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग नूरुद्दीन की अजमत और दरगुजर की तारीफ करने लगे। मगर नूरुद्दीन ने कहा कि यह अल्लाह का फजल है जिसने मुझे यह तौफीक दी कि मैं किसी को माफ कर सकूं। नेकी का अजर तो अल्लाह ही देता है। कुछ दिन बाद नूरुद्दीन को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके नाम नेकियां लिख रहे हैं। एक फरिश्ते ने कहा कि तुमने दुनिया में जो नेकी की है उसका अजर आखिरत में कई गुना मिलेगा। नूरुद्दीन इस ख्वाब से बहुत खुश हुआ, मगर उसने अपनी नेकी में और इजाफा कर दिया। उसने शहर में एक मस्जिद और मदरसा बनवाया। हर रात वह तहज्जुद पढ़ता और अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे इतनी तौफीक दी है। नूरुद्दीन अब समझ गया था कि जिंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं वह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होती हैं। जो इंसान सब्र करता है और नेकी करता रहता है, अल्लाह उसकी मुश्किलात आसान कर देता है। रात कितनी भी लंबी हो मगर सुबह जरूर आती है। साल गुजरते गए और नूरुद्दीन की उम्र अब 60 साल हो गई थी। उसके बेटे अब बड़े होकर कारोबार संभाल रहे थे। नूरुद्दीन ज्यादातर वक्त इबादत और लोगों की मदद में गुजारता था। उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत में डूबा रहता था। एक दिन नूरुद्दीन ने अपने बेटों से कहा कि वह हज के लिए जाना चाहता है। उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं उसके घर जाकर शुक्र अदा करना चाहता हूँ। बेटों ने खुशी से अपने वालिद को हज की इजाजत दे दी। हज के सफर की तैयारी करते वक्त नूरुद्दीन ने अपनी सारी दौलत अपने बेटों में तकसीम कर दी। उसने कहा कि हज सादगी से करना चाहिए। उसने सिर्फ इतना माल साथ रखा जो सफर के लिए जरूरी था, बाकी सब कुछ गरीबों में बांट दिया। नूरुद्दीन काफिले के साथ हज के लिए रवाना हुआ। रास्ते में सहरा में काफिला डाकुओं के हमले में गिर गया। डाकुओं ने सबका माल और सामान लूट लिया। नूरुद्दीन के पास भी कुछ नहीं बचा सिवाय उन कपड़ों के जो उसने पहने हुए थे। काफिले के दूसरे लोग बहुत परेशान हो गए और वापस जाने का सोचने लगे, मगर नूरुद्दीन ने कहा कि यह अल्लाह का इम्तिहान है। उसने कहा कि हम पैदल ही हज के लिए जाएंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोगों ने हिम्मत भरी। नूरुद्दीन और कुछ साथी पैदल चलने लगे। रास्ते में उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी पानी की कमी होती तो कभी खाने की, मगर नूरुद्दीन हमेशा अल्लाह का नाम लेता रहता और दूसरों की हिम्मत बढ़ाता रहता कि अल्लाह की रहमत करीब है। एक दिन सहरा में उन्हें एक बूढ़ा दरवेश मिला जो बहुत बीमार था। काफिले के लोगों ने कहा कि हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, मगर नूरुद्दीन ने अपना आखिरी पानी और खाना उस बूढ़े को दे दिया। उसने कहा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। बूढ़े दरवेश ने नूरुद्दीन की नेकी देखकर उसके लिए दुआ मांगी। उसने कहा कि अल्लाह तुम्हें इस दुनिया और आखिरत में बेहतरीन इनाम दे। यह कहकर वह दरवेश गायब हो गया। नूरुद्दीन को लगा जैसे यह कोई वली अल्लाह था जो इम्तिहान लेने आया था। अगले दिन काफिले को एक चश्मा मिला जिसका पानी मीठा और साफ था। साथ में खजूर के दरख्त भी थे। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और समझ गए कि यह नूरुद्दीन की नेकी का नतीजा है। अल्लाह ने उन्हें मुश्किल से निकाल दिया था। इस तरह मुश्किलात के बावजूद नूरुद्दीन ने हज मुकम्मल किया। काबे के सामने खड़े होकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि जिंदगी भर जो कुछ मिला सब अल्लाह का फजल था। उसने दुआ मांगी कि अल्लाह उसे हमेशा नेक राह पर चलाता रहे। हज से वापसी के सफर में नूरुद्दीन को एक ताजिर मिला जिसने उसकी पूरी कहानी सुनी। ताजिर बहुत मुतासिर हुआ और उसने नूरुद्दीन को बताया कि वह दरअसल वही अमीर सौदागर है जो सालों पहले उसकी दुकान से सामान खरीदता था। नूरुद्दीन हैरान रह गया। ताजिर ने कहा कि वह कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक आम इंसान है। उसने बताया कि उसके वालिद एक सूफी बुजुर्ग थे जिन्होंने उसे कहा था कि जब कोई नेक इंसान मुश्किल में हो तो उसकी मदद करना अल्लाह की खुशी का बाइस है। ताजिर ने आगे कहा कि उसके वालिद ने उसे नूरुद्दीन के बारे में ख्वाब में बताया था। उन्होंने कहा था कि यह शख्स बहुत नेक है और मुश्किल में है, इसकी मदद करो। इसीलिए वह उसकी दुकान पर आया था और सामान खरीदा था। नूरुद्दीन को अब समझ आया कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह सब अल्लाह की मेहरबानी थी। अल्लाह ने मुख्तलिफ तरीकों से उसकी मदद की थी, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी अजीब वाकये के जरिए, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा करीब थी। वापस घर पहुंचकर नूरुद्दीन ने अपने बेटों को सारी कहानी बताई। उसने कहा कि जिंदगी में जो भी मुश्किल आए अल्लाह पर भरोसा रखना और नेकी करते रहना। अल्लाह की मदद मुख्तलिफ शक्लों में आती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। नूरुद्दीन ने अपने बेटों से कहा कि जब मैं गरीब था तो अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया, जब मैं मुश्किल में था तो अल्लाह ने आसानी भेजी, जब मैंने दूसरों की मदद की तो अल्लाह ने मेरी मदद की। ये सब अल्लाह की रहमत का खेल है। उसके बाद नूरुद्दीन ने अपनी बाकी जिंदगी लोगों को यह सबक देने में गुजारी कि अल्लाह की रहमत कभी दूर नहीं होती। रात चाहे कितनी भी तारीख और लंबी हो, सुबह जरूर आती है। मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह का वादा है। शहर के लोग नूरुद्दीन के पास आते और अपनी मुश्किलात बताते। वह सबको यही कहता कि सब्र करो, नेकी करते रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो।
अल्लाह की मदद करीब है, सिर्फ हमें उसका इंतजार करना चाहिए। नूरुद्दीन की उम्र जब 70 साल हुई तो उसने अपनी आखिरी वसीयत लिखी। उसमें उसने लिखा कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह की रहमत हमेशा करीब है। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए और नेकी करते रहना चाहिए। नूरुद्दीन जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी जिंदगी का सबक था कि रात लंबी है मगर अल्लाह करीब है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है और नेकी करता रहता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है। इस कहानी का मुराल बहुत गहरा और रूहानी है। नूरुद्दीन की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह पर यकीन, सब्र और नेकी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है तो वो कभी अकेला नहीं रहता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। कहानी का पहला सबक यह है कि अल्लाह की रहमत हमेशा करीब होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही या हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन अल्लाह हर चीज को एक हिकमत, बुद्धिमत्ता के साथ तय करता है। कभी कभी वह हमारी मदद किसी अजनबी के जरिए करता है, कभी किसी मुश्किल हालात को हमारे हक में बदल देता है। दूसरा सबक यह है कि नेकी का बदला नेकी से ही मिलता है। नूरुद्दीन ने जब भी किसी की मदद की, अल्लाह ने उसकी मदद की। कभी माल में बरकत दी, कभी रास्ता आसान किया, कभी किसी नेक बंदे को उसकी मदद के लिए भेजा। इसका मतलब है कि इंसान अगर दूसरों के लिए भलाई करेगा तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। तीसरा सबक यह है कि सब्र और शुक्र दोनों ही ईमान का हिस्सा हैं। नूरुद्दीन ने जब मुश्किलें झेली तो सब्र किया और जब आसानियां आईं तो शुक्र अदा किया। यही असल ईमानदारी है। हर हाल में अल्लाह को याद रखना, चाहे हालात खुशी के हों या गम के। चौथा सबक यह है कि दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा, खुशी ही असली कामयाबी है। नूरुद्दीन ने जब अपना सब कुछ छोड़कर हज के लिए सफर किया, तब भी वह खुश था, क्योंकि उसका दिल अल्लाह से जुड़ा था। यही असली अमीरी है, जब दिल में अल्लाह का यकीन और प्यार हो। आखिर में कहानी ये बताती है कि जिंदगी की हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अल्लाह किसी को हमेशा तकलीफ में नहीं रखता। मुश्किलें अल्लाह का इम्तिहान होती हैं ताकि इंसान मजबूत बने और अपने रब के और करीब आ जाए। यानी इस कहानी का पैगाम यह है, अल्लाह पर भरोसा रखो, नेकी करते रहो, सब्र करो और शुक्र अदा करो, और कभी मायूस मत हो, क्योंकि रात लंबी है मगर अल्लाह करीब है। पुराने जमाने की बात है जब मदीना शहर में एक गरीब नौजवान इमरान रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे और वो अपनी छोटी बहन जैनब के साथ रहता था। वो दिन भर लोगों के बागात में काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। इमरान की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन वो कभी अल्लाह से शिकवा नहीं करता था। हर मुश्किल में सब्र करता और शुक्र अदा करता। उसका ईमान बहुत मजबूत था। जब भी कोई मसला आता, वो नमाज पढ़ता और दुआ मांगता। लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे अखलाकों की वजह से उसे बहुत इज्जत देते। एक दिन शहर के अमीर ताजिर इब्राहिम के बाग में काम करते हुए इमरान ने जमीन में दबा एक चमकदार थैला देखा। उसमें सोने के सिक्के थे। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर ये खजाना उसका हो जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसने फौरन वो ख्याल दूर कर दिया। इमरान ने थैला उठाया और सीधा इब्राहिम के पास गया। हुजूर, ये थैला मुझे आपके बाग में मिला है। इसमें बहुत से सोने के सिक्के हैं। इब्राहिम हैरान रह गया। उसने इमरान को गौर से देखा और पूछा, तुम इसे अपने पास रख सकते थे? किसी को पता भी नहीं चलता। इमरान ने सर झुकाकर कहा, मेरे रब ने मुझे देखा होता, मैं अपनी ईमानदारी को दुनिया के माल के बदले कैसे बेच सकता हूं। हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए और उसने इमरान को गले लगा लिया। इब्राहिम ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हूं। मैंने जानबूझकर यह थैला तुम्हारी आजमाइश के लिए वहां रखा था। मैं अपने कारोबार के लिए एक ईमानदार शख्स की तलाश में था और आज मुझे वो मिल गया है। इमरान हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। इब्राहिम ने इमरान को अपना मुअविन बनाने का फैसला किया। मैं चाहता हूं तुम मेरे कारोबार को संभालने में मदद करो। तुम्हारी ईमानदारी मेरे कारोबार के लिए बहुत कीमती है। इमरान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इब्राहिम की पेशकश कबूल कर ली। अगले दिन से इमरान ने इब्राहिम के साथ काम शुरू कर दिया। उसने जल्दी ही कारोबार के तमाम पहलुओं को समझ लिया। इब्राहिम बहुत खुश था। उसने इमरान को अपने बेटे की तरह समझना शुरू कर दिया। इमरान ने अपनी बहन जैनब को भी एक अच्छे मदरसे में दाखिल करवा दिया। लेकिन शहर में कुछ लोग इमरान की तरक्की से जलने लगे। खासतौर पर इब्राहिम का भतीजा यूनुस, जो अपने चचा की दौलत का वारिस बनना चाहता था। उसने इमरान के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। उसने लोगों में अफवाहें फैलाना शुरू की कि इमरान इब्राहिम के कारोबार में चोरी करता है। यूनुस की साजिश का इमरान को पता चल गया, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। अल्लाह मुझे देख रहा है और वही मेरी मदद करेगा, उसने सोचा। वो अपने काम में और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। अपनी वफादारी से कभी पीछे नहीं हटा। इब्राहिम भी सब जानता था। यूनुस ने और वो इमरान इमरान के की खिलाफ वफादारी अपनी साजिश और जारी सब्र रखी। की आजमाइश देख उसने रहा था। इब्राहिम के दूसरे कारकुनों में भी इमरान के खिलाफ नफरत फैलानी शुरू कर दी। ये गरीब लड़का इब्राहिम की कमजोरी का फायदा उठा रहा है, वो कहता। यूनुस ने इमरान को गिराने के लिए एक खतरनाक मंसूबा बनाया। एक दिन इब्राहिम ने इमरान को एक बड़ी रकम देकर कहा, यह हमारे अहम तिजारती शरीक को पहुंचा दो। इमरान ने पैसे संभाले और रास्ते में निकल गया। यूनुस को यह मौका मिल गया था। उसने अपने दो साथियों को इमरान का पीछा करने के लिए भेजा। रास्ते में एक सुनसान जगह पर दो नकाबपोश डाकू इमरान पर टूट पड़े। पैसे दे दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे, एक ने तलवार निकाली। इमरान डर गया, लेकिन फिर उसने हौसला किया।
ये मेरे मालिक की अमानत है, मैं इसे नहीं दे सकता। डाकुओं ने इमरान पर हमला कर दिया। वो जख्मी हो गया, लेकिन बहादुरी से लड़ता रहा। अचानक एक गुजरते हुए काफिले ने शोर सुना और मदद को आ गया। डाकू भाग गए। काफिले वालों ने इमरान को उठाया और उसके जख्मों का इलाज किया। वो पैसों की थैली अपनी छाती से लगाए हुए था। इमरान ने दर्द के बावजूद सफर जारी रखा और इब्राहिम के शरीक को पैसे पहुंचा दिए। शरीक ने पूछा, तुम जख्मी हो, क्या हुआ? इमरान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तकलीफ है। उसने डाकुओं का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो इब्राहिम को परेशान नहीं करना चाहता था। इमरान जब वापस लौटा तो इब्राहिम को सब पता चल चुका था। काफिले वालों ने उसे इमरान की बहादुरी की खबर दी थी। इब्राहिम ने इमरान को गले लगा लिया। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरा पैसा बचाया। इमरान शर्मिंदा सा हो गया। यह मेरा फर्ज था। यूनुस का मंसूबा नाकाम हो गया था। उसने अपने साथियों को डांटा, तुम लोग एक सादा से नौजवान से नहीं निपट सके। उनमें से एक ने कहा, वो बहुत बहादुर है, हम उससे डर गए थे। यूनुस ने एक और खतरनाक मंसूबा बनाया। इस दौरान इमरान की वफादारी और बहादुरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। इब्राहिम ने उसे और ज्यादा जिम्मेदारियां दी। इमरान की बहन जैनब भी अब एक मुअज़्ज़ज़ मदरसे में तालीम हासिल कर रही थी, जहां वो कुरान की हाफिजा बन रही थी। यूनुस को इब्राहिम के बेटे सलीम से पता चला कि इब्राहिम इमरान के साथ अपनी बेटी खदीजा का रिश्ता करने का सोच रहा है। यह सुनकर यूनुस आग बगोला हो गया, क्योंकि वो खुद खदीजा से शादी करना चाहता था। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि यह गरीब लड़का इब्राहिम का दामाद बने। यूनुस ने इब्राहिम के खजांची को रिश्वत दी और उसे अपनी साजिश में शामिल कर लिया। कल रात हम खजाने से कुछ कीमती सामान चुरा लेंगे और इमरान के घर में छुपा देंगे। फिर देखते हैं कैसे इब्राहिम उस पर यकीन करता है। यूनुस के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। रात के अंधेरे में यूनुस और खजांची इब्राहिम के खजाने से कीमती जवाहरात और सोने की कुछ चीजें चुराकर इमरान के छोटे से घर की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला है, ये हमारे लिए कितना आसान है, यूनुस ने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने चोरी का सामान इमरान के बिस्तर के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह यूनुस ने शोर मचाया, खजाने से कीमती सामान गायब है। इब्राहिम फौरन पहुंचे। यूनुस ने कहा, चाचा, हमें चोर की तलब करनी चाहिए। मैंने देखा था कि इमरान कल रात देर से लौटा था। इब्राहिम के चेहरे पर परेशानी के निशान उभर आए। इब्राहिम ने अपने घर के तमाम मुलाजिमों को इकट्ठा किया। इमरान भी उनके बीच खड़ा था। किसी ने मेरा खजाना चुराया है, अगर चोर इतराफ कर ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा। इमरान हैरान और परेशान खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। यूनुस ने तजवीज दी, चाचा, हमें सबके घरों की तलाशी लेनी चाहिए। इब्राहिम ने इजाजत दे दी। यूनुस फौरन इमरान के घर की तरफ गया। जब उन्होंने इमरान के बिस्तर के नीचे से चोरी का सामान निकाला तो सबके मुंह खुल के रह गए। इमरान पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मेरे मौला, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं नहीं जानता ये सामान मेरे घर में कैसे आया। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। इमरान, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ये किया। इमरान बेहिसाब खड़ा रह गया। यूनुस खुशी से खिल उठा, चाचा, आप देख सकते हैं, ये गरीब लड़का हमें धोखा दे रहा था, उसे सजा मिलनी चाहिए। इब्राहिम ने उदास आवाज में कहा, मैं इस मामले को काजी के पास ले जाऊंगा। इमरान को फौरन हिरासत में ले लिया गया। जैनब को जब यह खबर मिली तो वह रो पड़ी। वह अपने भाई के पास जेल गई। भाई, मैं जानती हूं आपने कुछ नहीं किया। इमरान ने उसे दिलासा दिया, रो मत बहन, अल्लाह हमारे साथ है, सच कभी छिपता नहीं। जैनब ने इमरान के लिए दुआ की और काजी से मिलने का फैसला किया। अगले दिन काजी की अदालत में इमरान को पेश किया गया। काजी ने सबको सुना, सबूत देखे और फिर इमरान से पूछा, तुम क्या कहते हो? इमरान ने कहा, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कभी चोरी नहीं की। मेरी जिंदगी में ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। काजी इमरान की बात से मुतासिर हुए, मगर सबूत उसके खिलाफ थे। उन्होंने इमरान को 3 दिन की मोहलत दी। 3 दिन में तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, वरना शहर के कानून के मुताबिक सजा होगी। इमरान परेशान था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जेल में वापस इमरान ने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे रास्ता दिखा। उसी रात जैनब इब्राहिम की बेटी खदीजा से मिली। मेरा भाई बेगुनाह है, आप उसकी मदद करें। खदीजा ने सोचा और बोली, मुझे यूनुस पर शक है, हमें उसकी तहकीकात करनी होगी। खदीजा और जैनब ने यूनुस की जासूसी करना शुरू की। हमें यूनुस पर नजर रखनी होगी, खदीजा ने कहा। वो दोनों नकाब पहनकर यूनुस की हरकतें देखने लगीं। यूनुस अब बहुत मगरूर हो गया था और खुलेआम इब्राहिम के कारोबार को अपना समझकर चलाने लगा था। जेल में इमरान हर रोज नमाज पढ़ता और कुरान की तिलावत करता। पहरेदारों ने उसकी नेकी देखी तो मुतासिर हुए। एक पहरेदार ने कहा, ऐसा शख्स चोर कैसे हो सकता है? इमरान ने जवाब दिया, अल्लाह सब देखता है, मैं बेगुनाह हूं और वही मेरी मदद करेगा। खदीजा ने खजांची की हरकतों पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि वो अक्सर यूनुस से छिपकर मिलता है। एक रात वो अपने बाप के दफ्तर में छिप गई। यूनुस और खजांची वहां आए। हमारा मंसूबा कामयाब हो गया, अब इब्राहिम कभी इमरान पर यकीन नहीं करेगा। खदीजा ने सब सुना और फौरन जैनब से कहा, हमें सबूत चाहिए, वरना कोई हमारी बात नहीं मानेगा। जैनब ने कहा। खदीजा ने जवाब दिया, मैं एक मंसूबा बनाती हूं, हमें खजांची को पकड़ना होगा, वही हमारे लिए गवाह बन सकता है। इब्राहिम अपने घर में तन्हा बैठा सोच रहा था। उसके दिल में शक था कि क्या इमरान वाकई चोर हो सकता है। उसने इमरान की आंखों में देखा था, वहां सच्चाई नजर आती थी, मगर सबूत उसके खिलाफ थे। काश मैं हकीकत जान पाता।
उसने आह भरी। खदीजा ने खजांची को अकेला पकड़ा। मैं जानती हूं तुम और यूनुस ने इमरान के साथ क्या किया है। खजांची डर गया। मुझे माफ कर दो, यूनुस ने मुझे बहुत पैसे दिए थे। खदीजा ने कहा, तुम्हें काजी के सामने सच बोलना होगा, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। यूनुस को शक हुआ कि खजांची कमजोर पड़ रहा है। उसने खजांची को धमकी दी, अगर तुमने मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। खजांची परेशान हो गया, लेकिन अब वो खदीजा से भी डर रहा था। वो अपने जमीर की आवाज सुन रहा था। क्या मैं एक बेगुनाह को फांसी पर चढ़ने दूंगा? काजी के पास जाने से एक दिन पहले जैनब कुरान की तिलावत कर रही थी जब उसे एक आयत से इल्हाम मिला। हमें एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए, उसने खदीजा से कहा। दोनों ने यूनुस के घर की छत पर छिपकर उसकी बातें सुनने का मंसूबा बनाया। रात को यूनुस और उसका एक साथी बात कर रहे थे। क्या शानदार मंसूबा था। इमरान के घर में चोरी का माल रखकर हमने उसे फंसा दिया। खदीजा और जैनब ने यह एतराफ सुन लिया और खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने ये गुफ्तगू अपने साथ छिपे एक काबिले एतबार गवाह को भी सुनवाई। काजी के सामने आखिरी समाअत का दिन आ पहुंचा। इमरान को लाया गया। वो पुरसुकून था। मैं अपना फैसला सुनाने वाला हूं, काजी ने कहा। उसी वक्त खदीजा, जैनब और उनके साथ गवाह अदालत में दाखिल हुए। मुअज्जज काजी, हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करेंगे कि इमरान बिल्कुल बेगुनाह है, जैनब काजी ने दिलेराना आवाज में कहा। कैसे सबूत? खदीजा ने आगे बढ़कर कहा। हमारे पास दो गवाह हैं। पहला ये आदमी जिसने यूनुस को अपने मुंह से इकरार करते सुना है कि उसने इमरान को फंसाया। गवाह ने आगे बढ़कर तस्दीक की कि उसने यूनुस को इमरान के खिलाफ साजिश का इकरार करते सुना। इब्राहिम और काजी दोनों हैरान थे। यूनुस का चेहरा पीला पड़ गया। यह सब झूठ है, उसने चिल्लाकर कहा। जैनब ने कहा, हमारा दूसरा गवाह खजांची है जो यूनुस का साथी था। खजांची को बुलाया गया। वो कांप रहा था, लेकिन उसने हकीकत बयान करने का फैसला कर लिया था। खजांची ने सर झुकाकर कहा, माफ कीजिए, मैंने यूनुस के कहने पर खजाने से सामान चुराया और हम दोनों ने उसे इमरान के घर रख दिया। यूनुस ने मुझे बहुत पैसे दिए थे। इब्राहिम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो यूनुस की तरफ मुड़े। तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया। काजी ने यूनुस को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन वो अदालत से भागने लगा। इमरान ने उसे पकड़ लिया। भागना तुम्हारे जुर्म का सबूत है। यूनुस गिर गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे हसद ने अंधा कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि इमरान इब्राहिम का दामाद बने। काजी ने इमरान को फौरन बरी कर दिया। तुम आजाद हो। इब्राहिम ने इमरान को गले लगा लिया। मुझे माफ करो, मैंने तुम पर शक किया। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, आपकी जगह कोई भी यही करता। अल्लाह ने हक को जाहिर कर दिया, यही काफी है। यूनुस और खजांची को सजा सुनाई गई, लेकिन इमरान ने उनके लिए शफाअत की। उन्हें एक मौका दें, हर इंसान से गलती हो सकती है। काजी मुतासिर हुए। तुम्हारी ईमानदारी और रहमदिली काबिल तारीफ है। उन्होंने यूनुस और खजांची की सजा में कमी कर दी, लेकिन दोनों को शहर छोड़ना पड़ा। इब्राहिम ने इमरान को अपने घर ले जाकर सबके सामने कहा, आज से इमरान मेरा बेटा है। उसने अपनी वफादारी, ईमानदारी और बहादुरी से साबित कर दिया है कि वो मेरे कारोबार का सबसे काबिल वारिस है। सबने तालियां बजाईं। इमरान की आंखों में खुशी के आंसू थे। खदीजा ने अपने वालिद के कान में कहा, अब्बा, मैं इमरान से शादी करना चाहती हूं। इब्राहिम मुस्कुराए। मैं पहले ही इस फैसले पर पहुंच चुका था। उन्होंने इमरान की तरफ देखा। क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करना चाहोगे? इमरान शर्मा गया, लेकिन उसने खुशी से हाँ कहा। इमरान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सजदा शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे इतनी नेमतें दी, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? उसने जैनब को गले लगाया। तुमने मेरी बहुत मदद की बहन। जैनब ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि अल्लाह आपकी मदद करेंगे। शहर में इमरान की वफादारी की कहानी मशहूर हो गई। लोग कहते, देखो ईमानदारी का अंजाम कैसा अच्छा होता है। कुछ महीने बाद इमरान और खदीजा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इब्राहिम ने अपना आधा कारोबार इमरान के नाम कर दिया। इमरान ने शहर में गरीबों के लिए एक मदरसा भी खोला, 5 साल गुजर गए। जहां बच्चों को इमरान और मुफ्त खदीजा की तालीम दी जिंदगी जाती थी। खुशियों से भरी हुई थी। उन्हें 2 बच्चे थे, एक बेटा हसन और एक बेटी फातिमा। इमरान ने इब्राहिम के कारोबार को बहुत तरक्की दी थी। उसकी दियानतदारी और मेहनत की वजह से लोग दूर दूर से उससे व्यापार करने आते थे। एक दिन इमरान बाजार में था जब उसने एक फकीर को देखा। फकीर बीमार और भूखा लग रहा था। इमरान ने उसे खाना खिलाया और अपने घर ले गया। जब फकीर ने अपना मुंह धोया तो इमरान हैरान रह गया। यह यूनुस था जो अब बूढ़ा और बीमार हो चुका था। यूनुस, तुम यहां कैसे? इमरान ने पूछा। यूनुस शर्मिंदा हुआ। मैं दूसरे शहर गया था, लेकिन मेरा सब कुछ चोरी हो गया। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अल्लाह ने मुझे सजा दी है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाकर शर्मिंदा हूं। इमरान यूनुस की हालत देखकर दुखी हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं यूनुस की मदद करना चाहता हूं। खदीजा ने कहा, वही है जिसने तुम्हें जेल पहुंचाया था। इमरान मुस्कुराकर बोला, हमारे नबी ने हमें माफ करना सिखाया है। मैं उसे माफ करता हूं। इमरान ने यूनुस का इलाज कराया और उसे अपने कारोबार में एक छोटी सी नौकरी दी। यूनुस इमरान के कदमों में गिरकर बोला, मैं इसका काबिल नहीं कि तुम मेरी मदद करो। इमरान ने उसे उठाया। हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं। तुम्हारा पछतावा सच्चा है। अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। जैनब अब मदरसे में उस्तानी बन गई थी। वो बच्चों को कुरान पढ़ाती और उन्हें अखलाक की तालीम देती। एक दिन उसने बच्चों को इमरान और यूनुस की कहानी सुनाई। देखो बच्चों, ईमानदारी का इनाम कैसा मिलता है और बुराई का अंजाम क्या होता है।
मगर सच्चा पछतावा इंसान को बदल देता है। इब्राहिम बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने इमरान को बुलाया। बेटा, मैंने तुम्हारी वफादारी की वजह से अपना पूरा कारोबार तुम्हारे नाम कर दिया है। इमरान ने कहा, आप मेरे पिता जैसे हैं। मैंने जो कुछ सीखा आपसे सीखा है। इब्राहिम की आंखों में खुशी के आंसू थे। सालों बाद यूनुस भी इमरान का वफादार साथी बन गया। वो अपनी पुरानी गलतियों पर शर्मिंदा था और हर वक्त लोगों की खिदमत में लगा रहता। एक दिन उसने इमरान से कहा, तुम्हारी वजह से मैंने जिंदगी का सच्चा मकसद पा लिया है। तुमने मुझे सिखाया कि वफादारी और माफी क्या होती है। इमरान ने शहर में गरीब बच्चों के लिए कई मदरसे और खानकाहें बनवाई। लोग उसे अमीन कहते थे। वो हर मुश्किल में लोगों की मदद करता, यतीमों और बीवाओं का ख्याल रखता। खदीजा भी उसका साथ देती और खवातीन को तालीम देती, हुनर सिखाती। इमरान अक्सर अपने बच्चों से कहता, ईमानदारी और वफादारी सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया का माल आता जाता है, मगर ईमान और अच्छे अखलाक हमेशा साथ रहते हैं। उसकी जिंदगी एक जिंदा मिसाल थी कि अल्लाह की राह में सच्चाई और वफादारी का इनाम कैसे मिलता है। लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, वफादार का इनाम ईमानदारी और वफादारी का इनाम। इमरान की जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और वफादारी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन यही रास्ता इंसान को कामयाबी तक पहुंचाता है। जब इमरान ने पैसों की थैली इब्राहिम को लौटा दी, जब उसने अपनी जान खतरे में डालकर अमानत की हिफाजत की, तो अल्लाह ने उसे उसकी ईमानदारी का इनाम दिया। मुश्किलात में सब्र इमरान को नाहक जेल में डाला गया। उस पर चोरी का इल्जाम लगा, लेकिन उसने सब्र नहीं खोया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत में सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। सब्र के बाद ही फतह आती है। अल्लाह पर तवक्कुल। इमरान ने हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा किया, नमाज पढ़ी, दुआएं मांगी और यकीन रखा कि सच्चाई जरूर सामने आएगी। उसका यह एतमाद और तवक्कुल हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। माफी की ताकत। जब इमरान ने यूनुस और खजांची को माफ किया, खासकर जब यूनुस सालों बाद फकीर बनकर लौटा, तो इमरान ने उसे न सिर्फ माफ किया बल्कि उसकी मदद भी की। यह हमें सिखाता है कि माफी देने से दिल का बोझ हल्का होता है और समाज में मोहब्बत बढ़ती है। हसद के नतीजे। यूनुस की कहानी हमें दिखाती है कि हसद और बुग़्ज़ इंसान को कितना गिरा देते हैं। यूनुस इमरान की तरक्की देखकर जल गया और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वही नुकसान में रहा। हसद इंसान को अंधा कर देता है और उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। नेकी का बदला। नेकी। इमरान की नेकी का बदला उसे नेकी की सूरत में मिला। उसने लोगों की मदद की, गरीबों, यतीमों और बीवाओं का ख्याल रखा, और बदले में उसे इज्जत, मोहब्बत और कामयाबी मिली। यह हमें सिखाता है कि जो दूसरों का भला करता है, अल्लाह उसका भला करता है। अखलाकी तरबियत की अहमियत। इमरान अपने बच्चों को हमेशा अच्छे अखलाकन की तालीम देता था। यह हमें याद दिलाता है कि अगली नस्ल को अच्छी तरबियत देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वो भी अच्छे इंसान बन सके। मुश्किलात ही इंसान को बड़ा बनाती है। इमरान की जिंदगी की मुश्किलात ने उसे मजबूत और बेहतर इंसान बनाया। यह हमें सिखाता है कि मुश्किलात से न घबराए, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का सबक समझें। इस कहानी का मरकजी पैगाम यही है कि जो अल्लाह की राह में सच्चा और वफादार रहता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी। वफादार का इनाम हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल एक इम्तिहान है, और उस इम्तिहान में सच्चाई, ईमानदारी और सब्र के साथ कामयाब होने वालों को अल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं करता।